ओके, तो द बॉयज़ के सीज़न 3 का फिनाले आ चुका है और ये बहुत ही बेहतरीन था। शो का पूरा फोकस इसी बात पे था कि आखिर एंड टाइम पर आकर सोल्जर बॉय किसका साथ देगा, अपना वादा निभाएगा या फिर अपने बेटे के साथ होकर बिली बुचर की ऐसी तैसी करेगा। एक्शन के मामले में तो इसमें कोई कमी नहीं थी, सारे के सारे एक साथ ही बढ़ गए, जिनमें पावर है वो भी, जिनमें पावर नहीं है वो भी। क्वीन मेव जो होमलैंडर के खिलाफ गई वो भी बहुत बेहतरीन था, क्योंकि उसे तो जाना ही था, सीज़न 1 से परेशान है वो, तो ये कदम तो उसे उठाना ही था। लेकिन कोई भी लड़ाई सेक्रीफाइस के बिना पूरी तो होती नहीं है, तो इस लड़ाई में क्वीन मेव ने अपनी पावर्स और अपनी एक आंख भी खो दी, पर एटलीस्ट उसके पास अब एक अच्छी लाइफ है। और होमलैंडर के पास आ चुका है उसका बेटा रायन वापस, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम नोटिस करो रायन के लास्ट के मोमेंट्स तो तुम देखोगे कि उसके मुंह पे एक स्माइल है, जैसे कि उसे वो सब कुछ पसंद आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ इन्होंने ये दिखाने के लिए डाला है कि पावर और इन्फ्लुएंस लोगों को करप्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि रायन आगे जाके करप्ट होने वाला है। जब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसका बाप कितना बड़ा हरामी है, तो वो अपने आप बिली बुचर के पास लौट आएगा। और बिली बुचर ने जो आखिरी में डिसीजन लिया अपनी बीवी के साथ किए हुए वादे को निभाने का और सोल्जर बॉय के खिलाफ जाने का, वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस डिसीजन ने बिली बुचर को विलन बनते बनते बचा लिया। खैर एनीवे, अब हमारे प्यारे बिली बुचर के पास गिनती का टाइम बचा है। आखिर टाइम भी लेने का कुछ नुकसान तो होना ही था, लेकिन क्योंकि ये टीवी शो है तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके उसे किसी तरीके से क्योर कर दें, लेकिन फिलहाल तो उसकी डेडलाइन 12 से 18 महीने है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पसंद आया। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इस शो में, वो थी ब्लैक नोआर की सडन डेथ। सरप्राइजेस मुझे पसंद हैं, लेकिन वो सरप्राइजेस बेहतर होने चाहिए। ये सडन डेथ नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ब्लैक नोआर को सोल्जर बॉय से लड़ते हुए मरना चाहिए था, एटलीस्ट अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश तो करता, लेकिन उसे ये मौका नहीं दिया गया। अनफॉर्चुनेटली होमलैंडर ने ही उसे सच छुपाने की वजह से मार दिया, उसकी आंतें बाहर निकाल के फेंक दी। एक और चीज़ जो तुम इस एपिसोड में नोटिस करोगे वो ये होगी कि होमलैंडर कितना ही हरामी क्यों ना हो, उसे जेन्युइनली अपने बेटे की परवाह है। एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा ही लगता है। वो सच में उसका एक अच्छा पिता बनना चाहता है, जो उसको खुद कभी नहीं मिला। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एंड टाइम पर जब बिली बुचर के खिलाफ होमलैंडर खड़ा हुआ था और रायन कहता है कि उसे वहाँ से जाना है, जो ऑब्वियसली वो बिली को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि होमलैंडर अब बिली को छोड़ेगा नहीं, तो होमलैंडर वहाँ से जाता नहीं बिली को मारे बिना। लेकिन क्योंकि उसे अपने बेटे की परवाह है और वो सच में उसका एक अच्छा पिता बनना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। अब अगर कोई चीज़ है जो इस बाप बेटे के रिश्ते में आ जाएगी, वो है होमलैंडर का खुद की इम्पल्सेस। जैसे कि लास्ट के सीन में हमने देखा कि होमलैंडर ने एक सिविलियन को मार दिया अपने बेटे के सामने, जो कि एक अच्छे पिता का बिल्कुल भी एक्ट नहीं, और एटलीस्ट अपने बेटे के सामने तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन होमलैंडर ऐसा करेगा और वो बार बार करता रहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि जो पावर्स में हैं वो ऊपर हैं उन लोगों से जिनके पास कोई पावर नहीं है। तो ऑब्वियसली अपने बेटे को भी यही सीख देने वाला है कि बनो तो मेरे जैसे बनो और सबकी ऐसी तैसी कर दो, जो कि रायन को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। और यही वो समझ के वापस बिली बुचर के पास चला जाएगा। और अगर उसकी अच्छी परवरिश हुई तो उस लड़के में पोटेंशियल है इस यूनिवर्स के सुपरमैन बनने का, जो ऑब्वियसली उसे बिली बुचर भी नहीं दे सकता और ना ही होमलैंडर दे सकता है। बिली बुचर चाहे कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, वो दिल से थोड़ा बहुत अच्छा तो है, लेकिन उसे भी दूसरों की कुछ घंटा परवाह नहीं है कि उसके रास्ते में आने वाले कितने लोग मरते हैं, जब तक कि वो लोग उससे किसी तरीके से रिलेशन में ना हो। तो हाँ, होमलैंडर भी कोई अच्छा पिता बनने की कैटेगरी में नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन अगर रायन को एक अच्छी परवरिश मिलती है तो ऑब्वियसली वो इस यूनिवर्स का सुपरमैन बन सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि शो इतना लंबा चलेगा। हो सकता है इस बात का इंडिकेशन दे दिया जाए कि ये फुल फ्लैश सुपर हीरो बनेगा, अच्छा, लेकिन टोटली सुपरमैन बनना, ये तो मुझे लगता नहीं कि ये यूनिवर्स इतना लंबा पहुंचेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स का मेन फोकस ही है कि सुपर हीरो विलन्स हैं, तो ये उनके ख़त्म होते ही ख़त्म भी हो जाएगा। ओके देन, ये फाइनल बेस्ट था, बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था सिवाय ब्लैक नोआ की डेथ के, जो कि मुझे लगता है और बेहतर की जा सकती थी। उससे सोल्जर बॉय से लड़ते लड़ते मरना चाहिए था। ओके देन, तो इन दी एंड मैं इस एपिसोड से सेटिस्फाइड हूँ, इस सिवाय एक चीज़ के छोड़ के। अब पता नहीं अगला सीन कब आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आए वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार और बेहतरीन हो, क्योंकि अब फाइट वापस उसी लेवल पर पहुँच चुकी है जिस लेवल से शुरू हुई थी। सारे बॉयज़ एक साथ हैं और उसके साथ अब स्टारलाइट भी है, और वो वापस अपना सुपर हीरो मारने का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। ओके देन, तो इंतज़ार करो सीज़न 4 के आने का, जो पता नहीं कब आएगा। मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड